नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं और यहाँ इस टाइम पर अपनी वीडियो करंट अफेयर की है, तो भी जल्दी से अपने नोट्स निकाल लीजिए, लिखना चालू कर दिए। ठीक है दोस्तों, चलो जी। ठीक है, आज सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा डियर, वो होगा चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है, ऐसे लगा लीजिए भी। ठीक है, अच्छा जी, चुनाव आयोग। ठीक है, अभी क्या हुआ है दोस्तों कि चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त जो हमारे अशोक लवासा हैं, ठीक है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले चुनाव आयोग बता दूं। देखो, चुनाव आयोग में क्या होता है कि एक हेड होता है, ठीक है, और दो, ठीक है, उसके सब होते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और बाकी दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, हमारा मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, वे मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुनील अरोड़ा जी हैं, सुनील अरोड़ा जी हैं। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, एक तो सुशील चंद्रा हैं, एक सुशील चंद्रा हैं और एक अपना राजीव है, और एक अपना राजीव जी हैं। ठीक है जी, राजीव कुमार, एक सुशील चंद्रा है, एक राजीव कुमार है। ठीक है, यहाँ पर इनकी जगह पहले से अशोक लवासा थे। अशोक लवासा अब एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं। किसके? एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं। भैया एडीबी की बात करूँ तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। ठीक है, अच्छा जी, तो पहला क्लियर हो गया जी। पहला पॉइंट आपने लिखा कि पहला पॉइंट है कि हमारे जो चुनाव आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त में वो इस्तीफा दे दिया अशोक लवासा ने और उनके स्थान पर बन गए हैं राजीव। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई। ठीक है, दो, समुद्र सेतु अभियान प्लस वंदे भारत अभियान। फिर बता दो मैं एक बार, समुद्र सेतु अभियान, समुद्र सेतु अभियान। ठीक है, लिख लो जी, समुद्र सेतु अभियान प्लस वंदे भारत अभियान, समुद्र सेतु अभियान प्लस वंदे भारत अभियान। दोनों अभियान, ठीक है, भारतीय नागरिकों को विदेशों से भारत लाने के लिए, भारतीय नागरिकों को विदेशों से भारत लाने के लिए चलाए गए थे। ठीक है, अभी कोविड की बीमारी चल रही है, जिससे कि हमारे जो विदेशों में लोग रह रहे हैं उन्हें वापस लाया जा सके, जिन्हें हमारे विदेशों में उन्हें वापस लाया जा सके। ठीक है भाई, कौन कौन से? समुद्र सेतु अभियान और वंदे भारत अभियान। ठीक है जी, अच्छा जी, चलो जी, अगला हैज लगा लीजिए। ठीक है जी, अगला हैज लगा लीजिए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। अब यहाँ दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट है भाई वही कराऊंगा मैं। ठीक है, सेना विद्रोह, ठीक है, लिख लिए, सेना विद्रोह के कारण, ठीक है, सेना विद्रोह के कारण माली के राष्ट्रपति इब्राहिम कीता ने दिया इस्तीफा। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम कीता ने दिया इस्तीफा। वही पूछा जा सकता है, हाल ही में किस देश के ठीक है, राष्ट्रपति ने सेना विद्रोह के कारण इस्तीफा दिया था। ठीक है, नाम मैं बता दूं उनका, इब्राहिम कीता है, और कहाँ के हैं वो? माली के कैपिटल हैं। ठीक है भैया, वो माली के कैपिटल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है भैया, स्वच्छ भारत अभियान मिशन, ऐसे लिखो, स्वच्छ भारत अभियान मिशन 2 अक्टूबर 2014 150वीं जयंती। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 150वीं जयंती, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जी की 150वीं जयंती पर हुई थी। ठीक है जी, क्लियर है। अभी ये क्या करता है? ये सर्वे करता है। ठीक है, और क्या करता है कि जितने भी शहर हैं, ठीक है, उनमें देखता है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। ठीक है, तो भैया अब आपको क्या करना है? अब इसने सर्वे किया है और इसने 3 शहर ऐसे छाटे हैं जो बिल्कुल टॉप पर रहे हैं। तो भी आपको पता है कि एक तो हो गया इंदौर, ठीक है डियर, एक हो गया इंदौर। पहले नंबर पर याद रखना डियर, पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे नंबर पर है नई मुंबई, दूसरे नंबर पर है भाई नवी मुंबई, दूसरे नंबर पर है नवी मुंबई, और तीसरे नंबर पर है आपका विजयवाड़ा, और तीसरे नंबर पर है आपका विजयवाड़ा। ठीक है, तीसरे नंबर पर रहा विजयवाड़ा तीसरे नंबर पर रहा। तो फिर बता दूं, स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत, स्वच्छ भारत अभियान मिशन के अभी सर्वे हुआ था, उस क्लीन सर्वे में इंदौर सबसे टॉप पर रहा। ठीक है, इंदौर सबसे, एमपी का है इंदौर शहर, सबसे
टॉप पर रहा भी। ठीक है भाई, ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं, बाकी अब टॉप का याद रखना, फिर नवी में फिर विजयवाड़ा। अच्छा जी, कोई इसमें एक और हुआ, फिर एक सर्वे हुआ कि नदी किनारे, गंगा किनारे बसे, गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे टॉप पर कौन रहा। ठीक है, याद रखना भैया, गंगा किनारे बसे वाराणसी, वाराणसी सबसे टॉप पर रहा, वाराणसी सबसे टॉप पर रहा स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा कराए गए सर्वे के तहत वाराणसी बिल्कुल टॉप पर रहा। ठीक है भाई, अच्छा जी, चलो जी, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। आगे चलते हैं अभी, नेक्स्ट पॉइंट लगाइए लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, चलते हैं अभी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लगा लीजिए और लिखिए जी नेक्स्ट पॉइंट, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर, बीकानेर में, बीकानेर में, बीकानेर में, ठीक है, खुला, बीकानेर में खुला अद्भुत, अद्भुत संग्रहालय, बीकानेर में खुला अद्भुत संग्रहालय, बीकानेर में खुला अद्भुत संग्रहालय। ठीक है, तो मैं बता दूं भाई, ठीक है, बीकानेर में खुला अद्भुत संग्रहालय, इसके नीचे लिख लीजिए, यह एक ऐसा संग्रहालय, इंग्लिश में बोलो तो म्यूजियम, यह एक ऐसा म्यूजियम होगा, यह एक ऐसा म्यूजियम होगा जहां पुराने से पुराने दस्तावेजों को रखा जाएगा, जहां पुराने से पुराने दस्तावेजों को रखा जाएगा। क्लियर है भाई, पुराने से पुराने दस्तावेजों को रखा जाएगा। क्वेश्चन बताइए कि अच्छा भारत में यह अपनी तरफ का ऐसा पहला म्यूजियम होगा। ठीक है, अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो बताइए भारत में, ठीक है, पूर्व अभिलेखों के संरक्षण के लिए कहाँ म्यूजियम खोला गया है। आप कहोगे भैया बीकानेर में खोला गया, बीकानेर में खोला गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लगा लीजिए भैया आप। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लगा लीजिए। आगे चलते भी, दिल्ली, दिल्ली के लिख लीजिए जी, दिल्ली, दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग, दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग, दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं जाकिर खान। ठीक है, बनाए गए हैं जाकिर खान। भाई पूछा जा सकता है दिल्ली पुलिस में, क्योंकि दिल्ली हाल ही में किसे दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग, हाल ही में किसे दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, याद रखना, वे हैं दिल्ली के जो अल्पसंख्यक आयोग बनाए गए हैं उनका नाम है जाकिर खान। कौन भैया? जाकिर खान। अब भाई अब यहाँ आप नीचे लिखना है। ठीक है, भारत के, ठीक हो, भारत के अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, भारत के अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुई। ठीक है, 1992 में हुई है। ठीक है, अल्पसंख्यक की स्थापना 1992 में हुई है, जिसके अध्यक्ष जी.एच. रिजवी हैं, जिसके अध्यक्ष जी.एच. रिजवी हैं। ठीक है भाई, भारत के जो अल्पसंख्यक आयोग है, ठीक है, भारत का पूरे केंद्र का अल्पसंख्यक आयोग का जो स्थापना हुआ था वह 1992 में हुआ था, और उसके जी.एच. रिजवी हैं। ठीक है, जी.एच. रिजवी हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे, बताइए भारत में कितने धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है? कितने धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है? पॉइंट बना के लिख लीजिए। भारत में 6 धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले भी आपका मुस्लिम है, पहला मुस्लिम हो गया, दूसरा आपका सिख हो गया। ठीक है, तीसरा आपका ईसाई हो गया, चौथे आपके जैनी हो गए, पांचवे आपके बौद्ध हो गए। ठीक है, पांचवे आपके बौद्ध हो गए, और भैया छठे जो है ना वो आपके पारसी हो गए। ठीक है, छठे हो गए आपके पारसी, वारसी। तो भारत में अल्पसंख्यक आयोग 1992, अध्यक्ष जी.एस. रिजवी, और भारत के जो 6 हैं जिन्हें अल्पसंख्यक माना गया, माइनॉरिटी माना गया है, वो कौन कौन से धर्म है, कौन कौन से धर्मों के लोग, ये आपके सामने हैं। अच्छा जी, एक और लिख लीजिए इसके नीचे ही। ठीक है, भारत में महिला आयोग, ठीक है, भारत में महिला आयोग की स्थापना क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि वो भी 92 में बनी है। ठीक है, तो लिख लीजिए महिला आयोग 92, महिला आयोग 92। ठीक है, रेखा शर्मा। ठीक है, महिला आयोग 92, रेखा शर्मा।
ठीक है। तो महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई है और इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो रेखा शर्मा है। इसकी जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। अच्छा जी, कोष्टक में, ठीक है, जयंती पटनायक, जयंती पटनायक, जयंती पटनायक जो हैं वो महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। पूछा जाता है कि भारत में बताइए महिला आयोग की सबसे पहली अध्यक्ष कौन थी? उनका नाम था जयंती पटनायक। भाई क्लियर है बात, ठीक है। तो दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर हुसैन हैं। भारत की बात करता हूं तो भारत में अल्पसंख्यक आयोग 1992 में बना है, जो गरुड़ हसन रिजवी जिसके अध्यक्ष हैं। और भारत में माइनॉरिटी जो माने गए हैं वो 6 लोग माने गए हैं, 6 के 6 ये रहे। महिला आयोग, भारत में महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है, ठीक है। और जयंती पटनायक महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर वे ही चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिल्कुल वे चीज़, ज़्यादा कहानी नहीं लिखवा रहा भाई, ठीक है। एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं समय बैठाता हूँ इन्हें, समझ गई जी, ठीक है। चलो जी, ठीक है, क्लियर है अभी। पॉइंट टू पॉइंट हैज़, अगला हैज़ लगा लीजिए जी, ठीक है भैया, अगला हैज़ लगा लीजिए अभी, ठीक है, ठीक है। लिख लीजिए जी, दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, ठीक है। दिलीप कुमार के छोटे भाई, दिलीप कुमार के छोटे भाई, दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खां, दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खां का कोरोना से निधन। दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खां का कोरोना से निधन। भाई आपको पता है दिलीप कुमार एक जाना माना, ठीक है, अभिनेता है। अब क्वेश्चन बन सकता है उसके भी छोटे भाई का निधन हुआ है, किससे? कोविड-19 से, ठीक है, कोविड-19 से, ठीक है भाई, याद रखना, ठीक है जी। बस इतनी कहानी है इसके बारे में। तो आगे चलते हैं, अगला हैज़ आप लगा लीजिए, ठीक है जी, अगला हैज़ आप लगा लीजिए, ठीक है जी। अच्छा जी, लिख लो जरा, नेटाल कांग्रेस, नेटाल कांग्रेस, नेटाल कांग्रेस, ठीक है, नेटाल भारतीय कांग्रेस। तो इसके बारे में लिखना है भी आपको, ठीक है। नेटाल भारतीय कांग्रेस, इसकी स्थापना, नेटाल भारतीय कांग्रेस, इसकी स्थापना, ठीक है, महात्मा गांधी ने, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने अफ्रीका में 1894 में की थी, ठीक है। अच्छा, एक भारतीय कांग्रेस भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, और एक अपना नेटाल भारतीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना गांधी जी ने 1894 में की थी। कहाँ की थी? अफ्रीका में। भैया किस लिए की थी? क्योंकि भारतीय लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, ठीक है, इस भारतीय नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ये याद रखना भी कब की थी, ठीक है, ये जरूर रखना भाई, कब की थी? 1894 में, 1894 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है भाई, 1894 में स्थापना की थी। क्लियर है भी? अच्छा जी, ये हो गए भी क्लियर। इनको हटा देते हैं, ठीक है, इनको हटा देते हैं और आगे चलते हैं भी, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट लगाइए भी, नेक्स्ट पॉइंट आप लगा लीजिए, ड्रीम 11, DREAM, ड्रीम 11, ड्रीम 11 लिख लीजिए। ड्रीम 11, ड्रीम 11 UAE, ठीक है, ड्रीम 11 UAE में हो रहे IPL को स्पॉन्सर करेगी, ठीक है। ड्रीम 11 कंपनी, ठीक है, ड्रीम 11 कंपनी UAE में हो रही, ठीक है, 13वें IPL को स्पॉन्सर करेगी। जैसे पहले वीवो करती थी, अपना ऐड करती, अब की बार करेगी ड्रीम 11, ड्रीम 11 UAE में हो रहे IPL, UAE में हो रहे IPL को स्पॉन्सर करेगी, प्लस आइनॉक्स, प्लस आइनॉक्स, आइनॉक्स सुना है सिनेमा, प्लस आइनॉक्स, ठीक है, प्लस आइनॉक्स, टोक्यो, प्लस आइनॉक्स, टोक्यो में हो रहे, टोक्यो में जो ओलंपिक होंगे, टोक्यो में जो ओलंपिक होंगे वहाँ भारतीय टीम को स्पॉन्सर करेगी, वहाँ भारतीय टीम को स्पॉन्सर
करेगी। तो याद रखना भैया, टोक्यो में अभी ओलंपिक होंगे, वहाँ भारतीय टीम के लिए आइनॉक्स को स्पॉन्सर्ड बनाया गया है, और जो IPL है उसके लिए ड्रीम 11 है, ठीक है, उसके लिए ड्रीम 11 है भी, याद रखना भी, ठीक है। चलते हैं जी, आगे चलते हैं अभी, ठीक है। अच्छा जी, लिख लीजिए, भारत नेपाल समझौता, भारत नेपाल समझौता, भारत नेपाल समझौता, भारत नेपाल समझौता, ठीक है। तो भाई भारत और नेपाल के बीच, लिख लीजिए, भारत और नेपाल के बीच 1950 में एक संधि हुई थी। भारत और नेपाल के बीच 1950 में एक संधि हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, और नेपाल की तरफ से महेंद्र वीर थे, और नेपाल की तरफ से महेंद्र वीर थे। क्लियर है अभी, ठीक है। भारत नेपाल समझौता कब हुआ? 1950 में। हमारी तरफ से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, उधर से कौन है? महेंद्र वीर थे, ठीक है, ताकि दोनों देश आपस में शांति बनाए रखें, दोनों देश आपस में शांति बनाए रखें, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं अभी, ठीक है, चलो। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने बीच में थोड़ी सी करंट अफेयर छुटा दी जो पुरानी थी, मैं आपको अपडेट लेके चल रहा हूँ भाई, ठीक है। आज मैं इस क्लास में पूरी करंट अफेयर आज तक की करा दूंगा, आज तक के, फिर आपको जो रोज क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ मिल जाया करेंगे, ठीक है, आज तक की करा दूंगा, ठीक है भाई। चलो जी, बुक लिख लीजिए, बुक वन अरेंज्ड मर्डर, बुक वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है। और डैश मार के लिख लिए चेतन भगत, ठीक है भाई। क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में पब्लिश हुई बुक वन अरेंज मर्डर किसकी है? वन अरेंज मर्डर बुक किसकी है? तो बोलना चेतन भगत की है। किसकी है भैया? चेतन भगत की है, बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन लगा लीजिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है SBI, ठीक है, SBI के नए MD और CEO, SBI के नए MD, SDIM के नए MD, ठीक है, SBI के नए MD, ठीक है, अश्वनी भाटिया, कौन? अश्वनी भाटिया को बनाया गया है, SBI के नए MD अश्वनी भाटिया को बनाया गया है, ठीक है भाई। अब SBI के बारे में देखो, ये MD हैं, अध्यक्ष कौन है? ये मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, जो चेयरमैन और मुख्य डायरेक्टर हैं वे हैं अपने रजनीश कुमार, ठीक है। अब SBI की बात करूं तो भैया SBI बैंक, ठीक है, SBI बैंक की स्थापना कब हुई भैया? SBI बैंक की स्थापना, ठीक है, 1955, ठीक है, SBI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, और बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है, लिख लो, इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार है, तो अश्वनी भाटिया साहब जो हैं वो इनके MD हैं, ठीक है, मैनेजमेंट प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है। और जो डायरेक्टर है वे हैं रजनीश कुमार, ठीक है। याद रखना भैया SBI बैंक के बारे में, ठीक है, SBI बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए आप, ठीक है, असम लिख लीजिए, असम में बनेगा, असम में भारत का सबसे लंबा पुल, असम में भारत का सबसे लंबा रस्सी पुल, असम में भारत के सबसे लंबे रस्सी पुल का उद्घाटन हुआ, असम में भारत के सबसे लंबे रस्सी पुल का उद्घाटन हुआ, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, एक मैंने पहले आपको सुरंग भी पढ़ाई थी, ठीक है, तो याद रखना भैया, असम में सबसे लंबा रस्सी पुल, रोप वे बनाया गया है। रस्सी पुल मतलब ऐसा नहीं होता जिसको आप लक्ष्मण झूला बोलते हैं, ऐसे एक इधर से इधर को जाना है तो यहाँ एक ऐसी चलती रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये सबसे लंबा पुल है, अभी याद रखना 1800 मीटर का है, ये
1800 मीटर का है, यानी 1.8 किलोमीटर का है। ठीक है भैया, कहाँ बनाया गया है भैया? असम में बनाया गया है। ठीक है, असम में बनाया गया है। तो भैया असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी है। याद रखना मेरे भाई, असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। बिल्कुल जी, असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक और नई बुक आई है, एक और नई बुक आई है, एक बुक आई है हु। ठीक है, हु पेंटेड, हु पेंटेड, ठीक है, हु पेंटेड लिख लीजिए, हु पेंटेड माई लस्ट रेड, हु पेंटेड माई लस्ट रेड, हु पेंटेड माई लस्ट रेड, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ये है बुक, वो चेतन भगत ने लिखी है, और एक दो बुक पहले भी मैंने तुम्हें पढ़ा दी है। ठीक है, इस बुक के बारे में लिख लीजिए आप। इस बुक, ये जो बुक लिखी है ये लिखी है श्री अय्यर ने, ये लिखी है श्री अय्यर ने, श्री अय्यर ने। ठीक है भैया, वो भी बुक है, और ये भी किसने लिखी है? ये लिखी है श्री अय्यर ने, ये लिखी है आपकी श्री अय्यर ने। ठीक है, आगे चलते हैं हमें। ठीक है, लिखिए जी, स्पेन, स्पेन में, ठीक है, अगला है लगाइए, लिखिए स्पेन में, स्पेन में वेस्ट नील वायरस से पहली मौत दर्ज हुई। स्पेन में, स्पेन में वेस्ट नील वायरस से पहली मौत दर्ज हुई। ठीक है, वेस्ट नील वायरस, VNV, वेस्ट नील वायरस, स्पेन में वेस्ट नील वायरस से पहली मौत दर्ज हुई। मैं आपको बता दूं भाई, वेस्ट नील वायरस जो है वो पक्षियों से मच्छर में जाता है और मच्छर से इंसानों में। ठीक है, याद रखना, मच्छर से इंसानों में जाता है। तो पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चित रहा वेस्ट नील वायरस क्या है, यह किससे फैलता है? तो याद रखना, मच्छरों से यह फैलता है। ठीक है, और पक्षियों इसके दाता है, पक्षियों से मच्छर, मच्छर से इंसानों में। ठीक है, तो वेस्ट नील वायरस से सबसे पहली मौत जो हुई है वो कहाँ हुई है? सॉरी, वेस्ट नील वायरस से भैया सबसे पहली जो मौत हुई है वह हुई है आपकी कहाँ भैया? वह हुई है स्पेन में। ठीक है, स्पेन की कैपिटल लिख लीजिए, स्पेन की कैपिटल आपका मैड्रिड है, स्पेन की कैपिटल आपका मैड्रिड है। और स्पेन के जो सीए हैं वो है पेद्रो सांचे, वो है पेद्रो सांचे, यहाँ के PM हैं। ठीक है, स्पेन के पेद्रो सांचे यहाँ के PM हैं। ठीक है भैया, पेद्रो सांचे यहाँ के PM हैं। क्लियर है? अभी आगे चलते हैं जी। ठीक है, चलो जी, अगला लिख लीजिए आप। ठीक है, आगे लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए, ब्रिटेन में, लिख लीजिए, ब्रिटेन में बिका गांधी जी का चश्मा, ब्रिटेन में बिका गांधी जी का चश्मा 2.55 करोड़। ठीक है, 2.55 करोड़। पूछा जा सकता है हाल ही में गांधी जी के चश्मे की नीलामी हुई थी, वह कितने में बेचा गया? तो भाई याद रखना, 2.55 करोड़ की अमेरिका के एक व्यापारी ने इसको खरीदा है। ठीक है, तो गांधी जी का चश्मा, बताओ, वो पुराना चश्मा भी ये लगा लो इतने करोड़ का बिका है। ठीक है, लगभग 2.5 करोड़ 5 लाख के समथिंग। ठीक है भाई, क्लियर है? तो गांधी कितने में बिका है? 2.55 करोड़ में बिका है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे लगाइए भाई। ठीक है, इस साल लिख लीजिए, इस साल। ठीक है, आप लिख दूं भाई, इस साल अर्थ सूट डे, इस साल अर्थ सूट डे, इस साल अर्थ सूट डे 22 अगस्त को मनाया गया, 22 अगस्त को मनाया गया। अर्थ सूट डे 22 अगस्त को मनाया गया। भैया क्या होता है? ये हर साल अलग अलग मनाया जाता है। यह एक वह दिन होता है जिस दिन पृथ्वी एक साल में जितना हमें संसाधन उपलब्ध कराती है हम उसको कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम उसको कंप्लीट कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं, ठीक है, अर्थ सूट। भाई अब की बार तो अगर से पिछली बार ना यह 29 जुलाई को मनाया गया था। पिछली बार यह 29 जुलाई को मनाया गया था। याद रखना मेरे भाई, 29 जुलाई को बाघ दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और अभी बाघ की गणना हुई थी कि भारत में 2967 बाघ पाए गए थे। पहला MP राज्य है, ठीक है, दूसरा कर्नाटक है, यहाँ सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। और आपको पता है जिम
जिम नेशनल जो है, जिम कार्बोनेट, जहाँ सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। तो 22 अगस्त को मनाया गया है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं भी, लिख लीजिए जी 14 अगस्त, ठीक है। 14 अगस्त लिख लीजिए ज़रा। 14 सितंबर, 14 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। 14 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। 14 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र, ठीक है। लिख, अब इधर गौर देना भी, देखो एक साल में, ठीक है, एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है जी। एक तो हो गया मानसून सत्र, ठीक है। एक हो गया आपका शीतकालीन सत्र, ठीक है। एक हो गया आपका बजट सत्र, एक हो गया आपका, इन्हें अधिवेशन भी बोल देते हैं, याद रखना, ठीक है। और ये लगभग 3-3, 4-4 महीने गैप में होते हैं, याद रखना। और किन्हीं भी 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मार्च में पहला, आपको पता है कि बजट सत्र को जल्दी ख़त्म कर दिया गया था, इसलिए 6 महीने होने को आए हैं। इन्होंने मानसून सत्र की शुरुआत कर दी है, मानसून सत्र की शुरुआत कर दी है। तो बताइए संसद में कितने सत्र होते हैं? संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून, शीतकालीन सत्र। दो सत्रों के बीच मैक्सिमम कितना समय? सिर्फ 6 महीने, ठीक है, 6 महीने, ठीक है। कम से कम कितना ही, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय हो जाना चाहिए, ठीक है। इनको बुलाता कौन है? इनको राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखना, इनको राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है भी। आगे चलते हैं जी, एक और बुक लिख लीजिए। एक बुक आई है, हैज ला के, द इंडिया वे, द इंडिया वे। बुक का नाम लिख लीजिए भैया, बुक का नाम है द इंडिया वे, ठीक है। बुक का नाम है द इंडिया वे, द इंडिया वे, बुक का नाम है द इंडिया वे। अब भाई बुक के बारे में क्या पूछा, बुक का राइटर कौन है? तो लिख लो भी, एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। एस जयशंकर प्रसाद कर लो, एस जयशंकर प्रसाद कौन है? ये हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है, बताइए कि भारत के विदेश मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। पुस्तक का नाम क्या है भाई? आपको पता है, द इंडिया वे पुस्तक का नाम है, द इंडिया वे पुस्तक का नाम है। या पूछा जा सकता है कि भारत के विदेश मंत्री द्वारा रचित गई पुस्तक द इंडिया वे, सॉरी, उसका नाम बताइए, ठीक है। द इंडिया वे उसका नाम हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई अभी 26 अगस्त, आपको पता है 26 अगस्त गई थी, 26 अगस्त गई थी। तो जरा हेडिंग लगा लीजिए ऐसे करके कि 26 अगस्त 1910, 26 अगस्त, 26 अगस्त 1910, 26 अगस्त 1910, 26 अगस्त 1910, 26 अगस्त 1910, 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा। 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा। तो यानी 26 अगस्त 1910 को, ठीक है, मदर टेरेसा का जन्म हुआ, ठीक है। 26 अगस्त 1910 में मैसेडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीब और बीमार और असहाय लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया। गरीब, असहाय और, ठीक है, बीमार लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि बताइए मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? तो आपको करना क्या है, देखो अब नीचे लिखो, जन्म 1910, भारत आई 1929 में, ठीक है, भारत आई 1929 में। अच्छा जी, 1948 में भारत की नागरिकता, 1948 में भारत की नागरिकता, नागरिकता लिख लो, नागरिकता 1948 में, ठीक है जी। चैरिटी ऑफ मिशनरी की स्थापना की 1950 में, चैरिटी ऑफ मिशनरी की स्थापना करी 1950 में, ठीक है भैया। अच्छा जी, नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में, 1979 में। और भारत रत्न मिला
1980 में, और भारत रत्न मिला 1980 में। तो ठीक है जी, एक बार फिर से, मदर टेरेसा का जन्म 1910, भारत आई 1929 में, ठीक है। नागरिकता कब मिली भारत की? 1948 में। चैरिटी मिशन की स्थापना की, मतलब एक चैरिटी संस्था बनाई 1950 में। नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में शांति के क्षेत्र में, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न मिला 1980 में, ठीक है। 1980 में इनको भारत रत्न मिला। और इनका निधन हुआ 97 में, इनका निधन हुआ 1997 में। और 2016 में इन्हें संत की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। 2016 में इन्हें संत की उपाधि प्रदान की गई थी मेरे भाई, ये जरूर याद रखना। दो अच्छा क्या क्या याद रखना है, ठीक है। ये एक तो जन्म याद रखना है इनका जरूर, एक इन्होंने कब नागरिकता मिली, एक कब मिशनिस्ट ये बनाई, और ये 1989 और अपना भारत रत्न और नोबेल इनको कब कब मिला। सही है, लिख लीजिए अभी, ठीक है। रोक रोक के लिख लिया करो, ठीक है। जैसा भी आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, जो मेन चीज़ है। ठीक है जी, चलो जी अगली हेडिंग लगा लीजिए अब। सही है जी, चलो। अच्छा जी, अगली हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। अगली हेडिंग लगा लीजिए और ज़रा लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। भानु प्रताप हैदराबादी बने, भानु प्रताप हैदराबादी बने भारत के, भानु प्रताप हैदराबादी बने विश्व के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर, ठीक है। भानु प्रताप हैदराबादी बने विश्व के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर। तो अभी क्या हुआ, अभी हमारे हैदराबाद के भानु प्रताप भैया, भानु प्रताप भैया जी वहाँ गए थे अभी लंदन में। वहाँ क्या हुआ कि अभी एक वो हुई थी, ठीक है, मानव गणना, ठीक है, मानव यानी माइंड कैलकुलेशन प्रतियोगिता हुई थी, जहाँ इन्होंने, ठीक है, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। याद रखना भी, भारत के लिए उन्होंने गोल्ड जीता है माइंड कैलकुलेशन में। यह विश्व के सबसे तेज कैलकुलेशन माइंड से करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। नाम क्या है भैया? भानु प्रताप। कहाँ से है जी? हैदराबाद से। बिल्कुल सही है जी, ठीक है जी। आगे चलो जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं, ठीक है भाई। हाल ही में ये दो संस्था चर्चा में रहती है, ठीक है। लिख लीजिए जरा, NGT प्लस, ठीक है, NGT प्लस CPCB, NGT प्लस CPCB, ठीक है। अब नीचे लिखना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अच्छा जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड याद रखना भी। एक तो है हरित गृह ट्रिब्यूनल, ठीक है, शायद हिंदी में इसको कुछ और बोलते हैं, ठीक है, एजेंसी जो, लेकिन NGT में इसका नाम ये है, नेशनल राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित संस्था, ठीक है। अच्छा जी, अब NGT और इसके बारे में जरा गौर से सुन लीजिए, ठीक है। देखो NGT की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मेरे भाई 2010 में, ठीक है जी। NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है AK गोयल, इसके अध्यक्ष हैं AK गोयल, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, ठीक है। इसके जो हैं वो, इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम लिख लीजिए, शिवदास मीणा, बिल्कुल। इनके जो अध्यक्ष हैं वो है शिवदास मीणा। तो भी NGT की स्थापना 2010, अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल, CPCB 1974, अध्यक्ष शिवदास मीणा, ठीक है। अच्छा जी, दोनों ही संस्था वन पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज, दोनों ही संस्था वन पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज पर नियम बनाती हैं, ठीक है, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों पर नजर रखती हैं, ठीक है, दोनों ही संस्था। और बताऊं तुमको अच्छे से जो पूछा जा सकता है, इनके नीचे लिख लीजिए कि वायु पहले देखो, जल प्रदूषण एक्ट बना 1974 में,
ऐसे ही वायु प्रदूषण एक्ट बना 1981 में, और वन संरक्षण, याद आपको, वन संरक्षण एक्ट 1986 में बना, और वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में बना। ठीक है, एक बार फिर से बता दो भैया मैं आपको, एनजीटी 2010 में बना, सीपीसीबी 2014 में बना, जल संरक्षण एक्ट या फिर जल प्रदूषण एक्ट बना 1976 में, वायु प्रदूषण एक्ट 1981 में, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1986 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, सारी संस्था किस पे काम करती हैं? सारी संस्था अपना, ठीक है, पर्यावरण पर रोक के काम करती है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मुझे ये बताइए, भारत के वन पर्यावरण, ठीक है, भारत के वन पर्यावरण मंत्री कौन हैं? भारत के केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री कौन है? और इन पर एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है। ठीक है, इन पर सूचना प्रसारण मंत्रालय भी है। यार देखो यार, आपको मंत्री सारे और राज्यपाल सारे और ये और भारत देशन के सारे आपको पता रहना चाहिए। ठीक है जी, अगला हैज लगा लीजिए। ऐसे भी मैं भी करूँगा बीच बीच में, लेकिन यार थोड़ा आप भी कर लिया करो। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला हैज लगा लीजिए भाई। ठीक है, अगला हैज लगा लीजिए और लिख लीजिए, केरल में मनाया गया, केरल में मनाया गया पहला, केरल में मनाया गया पहला ड्रैगन फ्लाई त्योहार, ड्रैगन फ्लाई त्योहार केरल में मनाया गया। ठीक है, पहला ड्रैगन फ्लाई त्योहार। ड्रैगन फ्लाई आपने वो ना देखा जो उड़ते रहते हैं, हेलीकॉप्टर, जिनको हेलीकॉप्टर बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। तो उसके ऊपर एक त्योहार मनाया गया हाल ही में केरल में, और सबसे पहला त्योहार। ठीक है, उसको संरक्षण देने के लिए यह त्योहार मनाया गया है, उसको संरक्षण देने के लिए। अच्छा जी भाई, केरल गए हैं तो केरल के मुझे आप वो बता दो, केरल की राजधानी तो तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, जरा बताइए केरल के राज्यपाल कौन है? ठीक है, जिसको नहीं पता लिख लीजिए भैया, आरिफ खान। भैया आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं, आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल है। भैया हमें तो देखो सारे राज्य के याद हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और ऐसे नाम मैंने रटे, मुझे तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते याद होगी। ठीक है, और आप भी कर लो यार, पढ़ रहे हो तो फिर फायदा है क्या, है नहीं, समझे? ठीक है जी, चलो जी, क्लियर है। अभी अगला पॉइंट लगा लीजिए जी। ठीक है, अगला पॉइंट डीआरडीओ के अध्यक्ष लिख लो, डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है भैया, अच्छा जी, ये तो हो गया सतीश रेड्डी। अब डीआरडीओ के बारे में सुन लीजिए। डीआरडीओ क्या है? ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीओडीओ की स्थापना भैया 1958 में थी, याद है? 58, बिल्कुल याद होगा। ठीक है जी, और इसके अध्यक्ष कौन है भैया? सतीश रेड्डी हैं, सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, और इसका मूल वाक्य लिखिए। ठीक है, डरडो का मूल वाक्य लिख लीजिए, डरडो का मूल वाक्य, बलस्य मूलम विज्ञानम। आपको लिखना है बलस्य मूलम विज्ञान, यानी विज्ञान ही हर शक्ति की जड़ है, विज्ञान ही हर शक्ति की जड़ है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा जी, डरडो भी हो गया भैया। ठीक है, चलो जी, अब आगे चलते हैं जी। अब आगे लिख लीजिए, सिक्किम में बनेगा, सिक्किम में बनेगा, सिक्किम में बनेगा, लिख लीजिए, सिक्किम में बनेगा। ठीक है, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम सिक्किम में बनेगा। बाईचुंग फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनेगा? अरे बताइए, सिक्किम में बनेगा भैया। बाईचुंग भूटिया स्टेडियम। ठीक है, यह, इसके बाद लिखो, यह भारत में एक फुटबॉलर, यह भारत में एक फुटबॉलर के नाम पर होगा, यह भारत में एक फुटबॉलर के नाम पर होगा। और भैया वो फुटबॉलर यही है,
ठीक है, वो फुटबॉलर यही है, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया। क्लियर है अभी, बाईचुंग भूटिया। तो भाई ये देखो, अब मैंने आपको 26 अगस्त 1910 का क्वेश्चन कराया, 26 अगस्त 1910, और भैया 26 अगस्त तो कर ली ही, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब भाई अब मैं ले आया हूँ आपको, मैंने कुछ बीच में करंट अफेयर छोड़ दिए पर कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पर आपको अपडेट रहना जरूरी था। अब मैं सिर्फ आपको आज तक ले आया हूँ, ठीक है। अब देखो, अब पूरे नोट्स, अब ये लगा लो मैंने आपको बिल्कुल लास्ट तक करा दिया ये क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट तक। अब यहाँ से बिल्कुल ये आगे खाली है। अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको रोज मिल जाया करेंगे, नए नए क्वेश्चन, ठीक है। अब क्लास छोड़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है यार। क्लास ले रहे हो तो रोज लेते रहो फिर, और नोट्स बनाते रहो। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं गारंटी दिलाता हूँ आपको, वाकई में ये करंट अफेयर एग्जाम में पढ़ी जरूर मिलेगी, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, जरूर ना कि आप दिल्ली पुलिस को या दो, करंट अफेयर आज के टाइम में हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि बालक ने भूगोल हिस्ट्री रट के बैठे हैं बालक, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर सहज नहीं होती क्लियर, सारे करंट अफेयर, लेकिन हम क्लियर करा रहे हैं आपकी, ठीक है। कुछ ना है, डेली इस वीडियो देख लिया करो, एयरफोन लगाओ, मेरी करंट अफेयर कॉपी उठाओ और लिखने चालू कर दो, ठीक है। डेली देख लिया करो। तो भी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पर वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा, वीडियो लाइक करो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी, कोई शिकायत हो तो शिकायत बताओ, और हो सके भी अपने दोस्तों ने भी इसे शेयर करो जो पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। ग्रुप होंगे उनमें इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है भाई। अब अपने भाई की इतनी तो हेल्प करोगे ही भाई, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जुड़ा, मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि जब लोग बस ज़्यादा देखा तो मोटिवेशन मिले, कमेंट आवे कि भैया चलो ठीक है, तो मोटिवेशन मिले, नहीं क्या फ़ायदा, तुम्हें पता हो मेहनत करें हम अपना गर्मी में मरें, ठीक है। तो अभी याद रखिए आप, ठीक है। आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।